डिफरेंशिएशन। आज अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा अपने को। डिफरेंशिएशन होता है चेंज इन द नेचर ऑफ कर्व। किसी भी कर्व के अंदर कितना चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अपन उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे अगर सपोज करो मैं कहूं कि एक मैंने बलून को फुलाया, हवा डाली, ठीक, तो आपको पता है कि वो बलून फूलेगा। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अपना बलून हवा डालने के बाद फूलेगा तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, तो अपन उसको कैसे लिखेंगे? अपन उसको लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। मैं सिर्फ आपको मीनिंग समझाना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बदल रहा है लेकिन किसके कारण बदल रहा है उसको नीचे लिखना पड़ता है अपने को, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी एज है, उम्र, आपको पता है उम्र लगातार बढ़ती रहती है, चेंज हो रही है, बढ़े चाहे घटे, चेंज होना चाहिए कुल मिलाकर के। और चेंज किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है? एज में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अपन क्या लिख देंगे? चेंज ऑफ एज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ऐसे लिख देंगे। ये सपोज करो कि अपन एक सर्कल है, सर्कल में रेडियस होती है, अपन ने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, रेडियस बढ़ा दी, अब रेडियस हो गई अपनी इतनी, तो रेडियस के बढ़ने से सर्कल का एरिया भी बदल गया। अपन कैसे लिखेंगे? चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस एंड सो ऑन। तो बच्चों ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं अपने को, और कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये सब अब अपन चालू करते हैं, ठीक है। चलो डिफरेंशिएशन में कुल मिलाकर के अपने पास में तीन कैटेगरी है। ये कैटेगरी बुक्स में नहीं मिलेगी, मैंने खुद से डेवलप करी है, ये मान के चलो आप, ठीक। पहला होता है एल्जेब्रिक, दूसरा है ट्रिगोनोमेट्री, और तीसरा होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये पोर्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्लास 12th के या ऊपर के, आपको मान लो जेई के दे रहे हो या नीट के सॉरी कोई यूपीएससी का दे रहे हो आप, ठीक है, तो उसके अंदर ये सब कुछ आएगा, ठीक है। अगर आप क्लास 11th के हैं तो ये आपके लिए नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। एल्जेब्रा में क्या करना है? 6 फॉर्मूले याद करने, ट्रिग्नोमेट्री के 6 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6, ठीक है। बहुत आप देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। देखो एल्जेब्रा में पहला फॉर्मूला क्या है? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो डैश लगा है बच्चों, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। बार बार हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, d बाय ऐसा नहीं लिखेंगे बार बार, हम क्या लगाएंगे? डैश लगा देंगे, ये इसका एक शॉर्टकट है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही रह जाता है। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, x की पावर n का डेरिवेटिव, वो होता है n x की पावर n-1। फिर से x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x की पावर n-1। तीसरा log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। चौथा a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू log a। फिफ्थ रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। और लास्ट है 6, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो होता है 0। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, ज्यादातर लोग पढ़े आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, ठीक है। मैं एक बार फ्रेम में चेक करूँ चीजें दिख रही नहीं दिख रही, एक बार मैं देख लेता हूँ, तो उसको थोड़ा सेट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे का क्या है, फ्रेम में नहीं आ रहा, इसको ऊपर लिख देता हूँ, मैं यहां लिख देता हूं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं,
बहुत सारे लोग ये जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जो पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी एक बात है, उनको ये नहीं पता क्यों होता है। मैं आपको समझाता हूँ। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? चेंज इन द नेचर ऑफ कर्व। सपोज करो मैं आपको कहता हूँ y इक्वल्स टू 3 की लाइन है, 1 2 3, तो 3 की लाइन तो स्ट्रेट ही चलेगी ना। आप इसको चाहे यहाँ पे चेक करो 3 है, यहाँ से यहाँ तक चेक करो 3 है, यहाँ से यहाँ तक चेक करो 3 है, तो ये तो चेंज ही नहीं हुआ। आप किसी भी कांस्टेंट को उठा लो वो कभी भी चेंज ही नहीं होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। चेंज इन द नेचर ऑफ कर्व, कर्व के नेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये बताता है हमारा डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, आप खुद से सोचो, कांस्टेंट है तो उसके नेचर में कोई चेंज ही नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन चलेगी, इसलिए उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, चलो ये 6 फॉर्मूले अपन ने किसके देखे? अलजेब्रा के। मैं लाइन बना देता हूं। अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले। पहला sin x का डेरिवेटिव cos x, जिसको आता है वो थोड़ा फास्ट करके उसको आगे बढ़ा ले। cos x का होता है माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। यहाँ लिख देता हूं मैं, sec x का होता है sec x इंटू tan x। मैं इसके लिए एक सेपरेट से ही वीडियो बना दूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वहां पे दिखाऊंगा। एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। ठीक है, 2-4 बार आप इसको लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस sin x, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, और sec x का sec x इंटू tan x, ये इसका डेरिवेटिव होते हैं। ठीक, अब चालू करते हैं अपन। आप इसको 2-4 बार लिखना अपने हाथ से ना, तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों x की पावर n का डेरिवेटिव देखना। क्या था? n x की पावर n माइनस 1। अब सपोज करो आपके पास आ गया x स्क्वायर का। अब ध्यान से पढ़ना, अब सारे क्वेश्चन करा दूं मैं, ठीक है ना? अब बहुत सारे कराऊंगा, बहुत सारे, आपको एक ही वीडियो में सब समझ में आ जाएगा बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है। फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर ये नहीं आया, तो क्वेश्चन पूछना तो भी कमेंट कर देना। ठीक है ना? हाँ, अब x की पावर n है ये, ठीक, तो क्या करना है? n मतलब इस पावर को नीचे लाना है। x n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। ठीक है, मान लो नहीं आया समझ में, दूसरा देख लो। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 3x 3 माइनस 1, क्या बना? x की पावर n है ना, nx n माइनस 1, 3 माइनस 1 किया तो कितना होगा? 2 हो गया। और देख लो, मान लो x की पावर 100 आ रहा है, क्या बनेगा? nx n माइनस 1, कितना बना? 100 माइनस 1 करो कितना हुआ? 99 हुआ। ठीक है, और देख लो, मान लो तुम्हारे को ये दे दिया। अब ध्यान से देखना, ऐसा तो कोई फॉर्मेट ही नहीं पड़ा अभी तक अपन ने, 1/x जैसा कोई फॉर्मेट ही नहीं पड़ा है ना, तो इसे x को ऊपर लेके जाना पड़ेगा अपने को पहले, ये अपन ऊपर ले गए। अब जैसे ही तुम इसे x को ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या बन जाएगी? नेगेटिव, तो क्या आ गया? x की पावर माइनस 1। ठीक, और डैश लगा दिया मैंने, डैश का मतलब डेरिवेटिव होगा इसका, तो x की पावर n है, क्या बनेगा? n x n माइनस 1, माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 2, पावर नेगेटिव है उसको नीचे ले जाओ, समझ गए? फिर से देखो, x को ऊपर ले गए, क्या बन गया? पावर नेगेटिव, क्या बना? x की पावर n, x की पावर n क्या होगा? n मतलब पूरी पावर, सिंबल के साथ नीचे लेकर आना अपने को, n x n माइनस 1, माइनस 1 कितना हुआ? माइनस 2, पावर नेगेटिव इसलिए नीचे ले जाओ तो ये क्या बन गया? प्लस 2। अब बच्चों मेरी एक बात याद रखना, तुम लोग याद कर लो कि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, क्योंकि तुम्हें बहुत से क्वेश्चनों में मिलेगा, तो तुम डायरेक्टली लिख देना 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है। और देखो, सपोज करो तुम्हारे को दे दिया
एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ, ठीक है। तो क्या बन गया एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, हाफ में से बन गया कितना आया माइनस हाफ, ठीक। माइनस हाफ को नीचे ले जाओ, क्या बन जाएगा प्लस का हाफ, ठीक है। तो वन बाय हाफ को क्या लिखते हो रूट एक्स। अब तुम देखो जो मैंने अलजेब्रा के फॉर्मूला लिखाए थे ना, उसमें तुमको क्या लिखा था, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना लिखा था 1/2 रूट एक्स, ये तो मैंने कराया नहीं। एक्स की पावर हाफ का मतलब क्या हुआ रूट एक्स। इसको मैंने डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला याद करवा दिया आपको, मैंने कहा इसको फॉर्मूले की तरह याद करो, क्यों, क्योंकि हर 10 में से 5 क्वेश्चनों में तुम्हें ये मिलेगा ही मिलेगा, तो बार बार थोड़ी इतना करोगे, समझिए। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्लियर है। चलो और दिखाऊं, इसको रब कर देता हूं, एक्स की पावर एन का और देख लो, प्रैक्टिस करते जाओ, आ जाएगा तुम्हारे को। अब देखो मान लो तुम्हारे पास आ गया एक्स की पावर -10, क्या करोगे एन एक्स एन माइनस वन, बार बार बोलते रहो तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, पावर नेगेटिव तो नीचे ले जाओ। अच्छा और क्या हो सकता है, देखो मान लो तुम्हें दे दिया x इंटू रूट एक्स, समझ रहे हो, अब x इंटू रूट एक्स आ गया। अब ऐसा तो कोई फॉर्मेट हमने पढ़ा ही, हमने पढ़ा है अकेला x और यहाँ पे 2x आ गया, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो मैथ्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है बेस सेम पावर्स आर एडेड, बताइए तुम्हारे को। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे x की पावर कितनी है हाफ, तो क्या बनेगा 1 प्लस हाफ। कैसे किया मैंने, बेस सेम था तो पावर को क्या कर दिया ऐड कर दिया, 1 में हाफ जोड़ो कितना हुआ 3/2। हाँ अब देखो, अब ये फॉर्मेट तो हमने पढ़ा है, ये कौन सा है x की पावर n का है। अब अगर इसका डेरिवेटिव अपन करेंगे तो क्या आएगा n x n माइनस 1, 3/2 में से बन गया तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा 1/2, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक लास्ट और दिखा देता हूं तुम्हारे को, मान लो तुम्हें ऐसा मिल गया x की पावर -5/9, ये प्लस का 5/9 ले लो, उसका डेरिवेटिव करना है तुम्हारे को, ठीक है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे को सब आ जाएगा, तुम बस इसके साथ बने रहो, मेरे साथ साथ करते रहो, जैसे तुमने अभी देख लिया। अब क्या करो, मैंने क्वेश्चन दिया पॉज कर दो, खुद से करो इसे, और नहीं आए तो फिर देख लो, अभी धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है, ऊपर ले गए। अभी क्या बन गया एक्स की पावर n, n x n माइनस 1, ठीक है, तो कितना बन जाएगा -14/9, और तुम चाहो तो पावर को नीचे ले जाना, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तसल्ली से देखो इन सबको, ऐसा नहीं कि मैं आऊंगा 5 मिनट में तुम्हारे को डिफरेंशिएशन सिखा जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हारे को बहुत सारी, ठीक है। ये नहीं कि आओ 10 मिनट में डिफरेंशिएशन सीख लो, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, क्योंकि ये 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल काम में आने वाली चीज है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। चलो तो ये फॉर्मेट अपन ने सीख लिया बच्चों, अब चलते दूसरे पे। अब जैसे सपोज करो a की पावर x था, इसका डेरिवेटिव था a की पावर x इनटू log ऑफ a, ठीक है। अब देखो कैसे काम करेंगे, अब जैसे 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का क्या होगा 2 की पावर x इनटू log 2, देखो मैच करो इसको, a यहाँ पे 2 2 2। अब जैसे तुम्हारे पास हाफ की पावर x आ रहा है, तुम डेरिवेटिव करोगे इसका, क्या आएगा हाफ की पावर x इनटू log ऑफ हाफ। जैसे 100 की पावर x है, क्या बनेगा 100 की पावर x इनटू log 100। चलो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जो तुम्हारे पास अलजेब्रा के मैंने 6 फॉर्मूले लिखाए थे तुम्हारे को, उसमें से प्रैक्टिस सिर्फ 2 की करनी थी, बाकी 4 तो डायरेक्ट लगेंगे। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम्हारे को, ठीक है, नोट कर लो, चलो पॉज करके कर लिया करो। अब मान लो क्वेश्चन है अपने पास में x की पावर 5 प्लस e की पावर x प्लस log x प्लस 200, और हमें कहा गया इसका डेरिवेटिव करो। चलो एक और ले लो इसमें, क्या 2 की पावर x, इसका डेरिवेटिव करो। अपन क्या करेंगे कि x की पावर n है,
एन एक्स, अब डायरेक्टली लिख दो, 5 माइनस 1 करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली कर सकते हो, कितना आएगा 4। ठीक है, आई बात समझ में? e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, कोई चेंज ही नहीं होता। log x का 1/x, 200 क्या होता है 0, और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x इंटू log ऑफ a। अभी तुमको इसको सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं पे छोड़ देना है। आई बात समझ में? तो यहां पर अपन ने बच्चों पहला पार्ट कंप्लीट किया है, कौन सा, अलजेब्रा का डेरिवेटिव। आई बात समझ में? अलजेब्रा से रिलेटेड ये चीज आएगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की डेरिवेटिव उठाएंगे और फिर इसके कुछ रूल्स जो होते हैं वो सीखेंगे। आई बात समझ में? चलो, थैंक यू सो मच।